कोलकाता में चुनाव सलाहकार प्रतीक जैन के घर ईडी छापे के दौरान ममता बनर्जी ने मौके पर पहुंचकर फाइल और लैपटॉप ले लिया। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे अनैतिक, गैर जिम्मेदार और असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि आजाद भारत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मुस्ताफिजुर रहमान के आईपीएल में से निकाले जाने के बाद भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट संबंधों में खटास आई है। बीसीबी भारत में न खेलने को लेकर आईसीसी के पास तक गया है। अब बीसीबी के पूर्व सदस्य ने आईसीसी चेयरमैन जय शाह को लेकर बड़ी बात कही है। गोपालगंज में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड वितरण में धीमी गति देखी जा रही है। 7 साल में 8.37 लाख के लक्ष्य के मुकाबले केवल 2.36 लाख लोगों को ही कार्ड मिल पाए हैं, जिससे लगभग 6 लाख में करेक्ट सरकार के लाख कर देना चाहा। लोग मुफ्त इलाज से वंचित हैं। कोरोना काल और जागरूकता की कमी को इसका मुख्य कारण बताया गया है। स्वास्थ्य विभाग जल्द तेजी लाने का दावा कर रहा है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि लालू परिवार के गुनाहों की फहरिस्त लंबी है। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार ने सरकारी खजाने को लूटा और बिहार को बदनाम किया, जबकि कानून अपना काम कर रहा है। दिल्ली में शुक्रवार सुबह मौसम की पहली हल्की वर्षा हुई, जिससे ठंड बढ़ गई और न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो इस सीजन का सबसे कम है। वर्षा के कारण सुबह काम पर जाने वालों को परेशानी हुई। हालांकि वर्षा से वायु प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है, जो सुबह बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया था, विशेषकर आनंद विहार और आरके पुरम में। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच 70 से अधिक ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं, जिससे रेल यात्री परेशान हैं। नई दिल्ली से बरौनी हमसफर विशेष 23.5 घंटे के भारी विलंब से शुक्रवार शाम 5:45 बजे रवाना होगी। इसके अलावा दरभंगा हमसफर, कोटा सुपरफास्ट और कई लोकल ट्रेनें भी प्रभावित हैं, जिससे यात्रियों को कार्यस्थल पहुंचने में दिक्कत हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा को भ्रष्ट जनता पार्टी बताते हुए उस पर तीखा हमला किया। उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड, उन्नाव बलात्कार कांड, इंदौर में जहरीले पानी से मौतें और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन जैसे कई मुद्दों पर भाजपा की डबल इंजन सरकार को घेरा। चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में गुरुवार से प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। राजनीतिक परामर्श फर्म आईपैक के कोलकाता स्थित घर और ऑफिस पर छापेमारी के बाद टीएमसी केंद्र की भाजपा सरकार पर हमलावर हैं। ऐसे में शुक्रवार को राजधानी दिल्ली और बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर मोर्चा खोला। अब टीएमसी के प्रदर्शन पर दिल्ली में आयोजित भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को घेरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को भारत के पहले राष्ट्रीय आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया। यह कदम देश की काउंटर ईए और आतंरिक सुरक्षा संरचना को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। एनआईडीएमएस को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा विकसित किया गया है। यह एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आईईडी से संबंधित डेटा के संग्रह, समेकन और वितरण को व्यवस्थित करने में मदद करेगा। 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। अब इस पूरे मामले पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। महाराष्ट्र के धुले में ओवैसी ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की लंबी हिरासत के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया और यूएपीए में संशोधन करने में कांग्रेस के कथित भूमिका की जमकर आलोचना की। हवाई यात्रा के दौरान अचानक आने वाले झटके, जिन्हें आमतौर पर टर्बुलेंस कहा जाता है, अक्सर यात्रियों को डराने वाले अनुभव बन जाते हैं। विमान का हिलना, पेट में खालीपन महसूस होना, ट्रे पर रखे गिलास का छलक जाना और केबिन में असहज सन्नाटा, ये सभी दृश्य लगभग हर यात्री ने कभी न कभी देखे और महसूस किए हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने शुक्रवार को कहा कि आज की राजनीति में विचारधारा की अहमियत लगातार कम होती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकांश राजनीतिक दलों ने अपने मूल सिद्धांतों को त्याग दिया है। इसके साथ ही अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाने के लिए विभिन्न हथकंडे अपना रहे हैं। हथकंडे पर हादी काम इसके कार्य से है। जर्मनी और भारत $8 अरब करीब 72,000 करोड़ रुपए के पनडुब्बी निर्माण सौदे को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। यह जर्मनी के साथ भारत का सबसे बड़ा रक्षा समझौता होगा। जर्मनी पहली बार पनडुब्बी उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी करेगा।
पनडुब्बियों का निर्माण जर्मनी की थाइसेन ग्रुप मरीन सिस्टम्स GmbH और भारत की सरकारी कंपनी मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स मिलकर करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व रक्षा मंत्री ने लखनऊ में अशोक लीलैंड के इलेक्ट्रिक वाहन के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने फैक्ट्री का उद्घाटन करने के बाद ई-बस में सफर भी किया। फैक्ट्री का निर्माण सरोजनी नगर इलाके में करीब 70 एकड़ में किया गया है। यहां पर ई-बस, ई-ट्रैवलर और ई-लोडिंग वाहन बनाए जाएंगे। डेनमार्क ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड को लेकर एक कड़ी चेतावनी दी है। डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अगर किसी भी शक्ति द्वारा ग्रीनलैंड पर हमला किया जाता है तो उसके सैनिक पहले गोली चलाएंगे और बाद में सवाल पूछेंगे, यानी बिना किसी अनुमति या आदेश का इंतजार किए तुरंत जवाबी कार्रवाई करेंगे। यह आदेश 1952 के ठंडे युद्ध के नियमों के तहत है, जो किसी भी विदेशी आक्रमण के जवाब में तुरंत प्रतिरोध की आवश्यकता को कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री शर्मिला टैगोर को आवारा कुत्तों के मुद्दे पर उनकी वास्तविकता से परे दलीलों के लिए फटकार लगाई। टैगोर ने सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान हेतु सुझाव दिए थे, जिसमें आक्रामक कुत्तों की पहचान के लिए समिति बनाने की बात थी। कोर्ट ने AIMs के उदाहरण पर सवाल उठाते हुए उन्हें जमीनी हकीकत समझने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने भोपाल के शाहपुरा में सड़क चौड़ीकरण हेतु पेड़ों की कटाई पर अधिकारियों की चुप्पी पर कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर PWD और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों का जवाब देने का अवसर समाप्त कर दिया गया। सान्निध्य जैन ने 250 से अधिक पेड़ों को काटने की तैयारी के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसके बाद अधिकारियों की अनुपस्थिति पर यह निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने PM सूर्यघर योजना के तहत 2.5 लाख BPL परिवारों की छतों पर 1.5 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने की घोषणा की है। केंद्र की सब्सिडी के बाद शेष लागत राज्य सरकार वहन करेगी। अगले 5 वर्षों में 58 लाख BPL परिवारों को यह सुविधा मिलेगी। बिना छत वाले परिवारों के लिए सरकारी जमीन पर पैनल लगेंगे। पहले चरण का लक्ष्य 6 माह में पूरा होगा। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया, जिस कारण यह समझौता नहीं हो सका। लटनिक के अनुसार डील लगभग तय थी, लेकिन मोदी के फोन न करने से बात नहीं बनी। इसके बाद अमेरिका ने इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ सौदों की घोषणा की। नीतीश कुमार सरकार बिहार को औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्लग एंड प्ले मॉडल लागू कर रही है। इस पहल के तहत निवेशकों को तैयार बुनियादी ढांचा मिलेगा, जिससे उद्योग स्थापित करना आसान होगा। हाल ही में 20 नई इकाइयों को मंजूरी मिली है, जिससे 1187 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। यह योजना सभी 38 जिलों में लागू होगी, जिससे युवाओं को अपने गृह जिलों में ही रोजगार मिलेगा और बिहार अगले 5 वर्षों में एक मजबूत विनिर्माण केंद्र बनेगा। बात बजाता के लिए बाजाता है, मैं है बाद ने कहीं गई आकी सभी अक्सासत करने के पासेस करने के लिए किसी कहीं कहीं बाजाता है। अजित पवार का कहना है कि चाचा शरद पवार से सभी मनमुटाव खत्म हो गए हैं और दोनों एनसीपी गुट अब एक साथ हैं। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ता एकजुट होना चाहते हैं और परिवार में तनाव समाप्त हो गया है। पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनाव के लिए दोनों गुटों ने मिलकर लड़ने का फैसला किया है। मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग छोटे बकायेदारों पर FIR का आदेश दे रहा है, जबकि सरकारी विभागों पर करोड़ों का बकाया है। पंचायत राज विभाग पर ही 9 करोड़ रुपए से अधिक का बिल बकाया है, जिसमें नल जल योजना का बड़ा हिस्सा है। शिवहर और सीतामढ़ी सहित सर्किल में कुल 13 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। विभाग बड़े बकायेदारों पर नरमी बरत रहा है, जिससे असमानता दिख रही है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिख गुरुओं के कथित अपमान को लेकर मुश्किलों में है। दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान उनकी टिप्पणी पर सिख संगठनों ने नाराजगी जताई है। नेशनल अकाली दल ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। दल के कार्य को पहले की दम्बाग्राम करके बात करेंगे कार्य करके करता, आज के दाग्राम के बाद के लिए मेहात करके है, कियस्तान करके हैं। अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने कहा कि आतिशी को माफी मांगनी चाहिए और त्यागपत्र देना चाहिए, अन्यथा तीव्र विरोध होगा। अमृतसर से बर्मिंघम जा रही एयर इंडिया की उड़ान IX 117 को 8 जनवरी 2026 को ईंधन की कमी के कारण लंदन हीथ्रो डाइवर्ट करना पड़ा। बर्मिंघम हवाई अड्डे पर खराब मौसम और भारी बर्फबारी के कारण अस्थायी रूप से बंद होने से विमान को लगभग 40 मिनट तक हवा में रुकना पड़ा। पायलटों ने सामान्य आपातकाल घोषित कर 250 से अधिक यात्रियों को सुरक्षित उतारा। मुंबई महानगरपालिका चुनाव से पहले लगभग 20 वर्ष बाद साथ आए ठाकरे बंधुओं।
उद्धव ठाकरे एवं राज ठाकरे ने कहा है कि वे महाराष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए साथ आए हैं। उन्होंने यह बात शिवसेना के मुखपत्र सामना में गुरुवार से प्रकाशित हो रहे एक बात करेंगे एक्सटान से प्रकाशित हो रहे एक बात करेंगे कि कारी आपको बना गया कि आंखों में बता दी गई कि बात को जुड़ी है, आंखों में बना गया कि आंखों में बता दी गई है कि आंखों में प्रकाशिपात की रक्षा के लिए संयुक्त साक्षात्कार में कही है। यह साक्षात्कार सामना के कार्यकारी संपादक एवं राज्यसभा सदस्य संजय राउत एवं फिल्म निर्माता निर्देशक महेश मांजरेकर ने लिया है। ईरान में अशांति के बीच अयातुल्ला अली खामेनेई ने भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश की समस्याओं पर ध्यान देने की चेतावनी दी। खामेनेई ने कहा कि ईरान विदेशी समर्थित एजेंटों को बर्दाश्त नहीं करेगा और मीडिया से कहा कि अली ने बात कर दिया, प्रदर्शनकारी ट्रंप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ईरानी युवाओं से एकजुट रहने की अपील की जोर देते हुए कि एकजुट राष्ट्र किसी भी दुश्मन को हरा सकता है।